हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशन कुमार आप सभी को फिर से दोबारा एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी को लाए हैं। अध्याय 2 के साथ मिलते हैं विज्ञान कक्षा क्लास 6। इस टॉपिक का नाम है वस्तुओं को समूह बनाना। यानी कि इस टॉपिक में लंबस्तः हम लोग वस्तु के प्रकार देखेंगे, कैसे कैसे क्या क्या होता है। आगे देखिए, इसका डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं फिर से हर बार की तरह इस बार एनसीईआरटी सीरीज में धातु। देखिए, इसमें धातु की परिभाषा नहीं दी गई है। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। चाहते तो इसमें धातु का परिभाषा भी डाल सकते थे, धातु होता है क्या, धातु के कार्य भी डाल सकते थे, लेकिन सबका अच्छा से एक्सप्लेनेशन अगले अध्याय में क्लास 10th में और क्लास 9th में किया गया है। जिस प्रकार एनसीईआरटी की सीरीज में है, ठीक उसी प्रकार हम टाइप करवा रहे हैं और उसी प्रकार आपको पीडीएफ में उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे कि पिछला पीडीएफ हम लोग डलवा दिए थे टेलीग्राम में, ठीक उसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट चैनल में, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें डल जाएगा। ठीक है, इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया जाएगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जो धातुओं को समूह बनाना, इस अध्याय में अध्याय 2 में धातु का क्या परिभाषा कहीं नहीं दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ धातु के एग्जाम्पल को डिस्कस किया गया। तो धातु के एग्जाम्पल में क्या है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, गोल्ड, ये क्या है, ये 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि चारों क्या है, ये धातु है। कहीं क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन धातु है या नहीं। धातु में क्या, लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है तथा सोना है। पीरियोडिक टेबल का चैप्टर क्लास 10th में है, अच्छा से उसमें डिस्कस करेंगे धातु और अधातु उपधातु को। ठीक है, हम लोग देख लें कोमल पदार्थ किसे कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसे दबाना है, या दबाना या आता संपीड़न, जैसे गेंद को हम लोग क्या करते हैं, दबाते हैं। वैसा पदार्थ जिसे हम लोग दबाना या संपीड़न तथा खरोचना आसानी हो, उसे कोमल पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कोमल पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए रुई या स्पंज। रुई देखते हैं हम लोग, रुई पर अक्सर गद्दा पर सो पाते हैं। क्यों? क्योंकि गद्दा कोमल पदार्थ से बना हुआ है। आप इस देखिए, हम लोग गद्दा पर सोते हैं, लेकिन गद्दा का यूज हम लोग आज तक जानते हैं। देखिए, गद्दा क्या है, एक कोमल पदार्थ का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। रुई हो गया, और स्पंज, जो हम लोग स्पंज खाते हैं वो खा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोमल पदार्थ है। और उस कोमल पदार्थ का क्या है, जो आसानी से दब जाए, जो संपीड़न हो जाए, वो क्या है, वो कोमल पदार्थ है। उसके एग्जाम्पल भी देखिए, रुई हो गया या स्पंज हो गया। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी से ना आगे जा रहे हैं ना एनसीईआरटी से पीछे जा रहे हैं। हम लोग एनसीईआरटी सिर्फ मिडिल में है कि जो एनसीईआरटी समझाना चाह रही है, जो एनसीईआरटी कहना चाह रही है, हम लोग ठीक उसी का हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अर्थात एनसीईआरटी के ऑल चैप्टर को पढ़कर समराइज कर कर उसका टाइप राइटिंग करवा कर उसका पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध कराए, ताकि समय काफ़ी से बच जाए। यानी कि एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में 10 से 12 चैप्टर है। उस 10 से 12 चैप्टर आपको एक पेज में 10 से 12 पेज है, सॉरी 10 से 12 पेज है। उस पेज का एक पेज में ऑल समराइज आपको मिल जा रहा है। इससे दिक्कत क्या है आपको? ठीक है, और देखिए, कठोर पदार्थ किसे कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसे दबाना या संपीड़न तथा खरोचना कठिन हो, उसे क्या करते हैं, उसे कठोर पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, लकड़ी। लकड़ी क्या है, लकड़ी एक कठोर पदार्थ है। लकड़ी का दो कठोर पदार्थ है, इसीलिए हम लोग लकड़ी पे बैठ पाते हैं, लकड़ी के चेयर पे, लकड़ी के टेबल पे पढ़ पाते हैं, लकड़ी के पलंग पे सो पाते हैं, लकड़ी का खाट बनता है, लकड़ी के चौकी बनता है इत्यादि। लकड़ी क्या है, लकड़ी एक कठोर पदार्थ है। देखिए, लकड़ी के जगह पे यहाँ पे ईंट भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको पहले ही बताया है कि एनसीईआरटी से ना हम लोग एक शब्द बाहर ना एक शब्द पीछे, हम लोग एनसीईआरटी के सिर्फ मिडिल में, एनसीईआरटी के हो यानी कॉपी पेस्ट। तो एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल दिया गया है, लकड़ी, तो हम लोग लकड़ी ही सिर्फ डालवाए हैं। ठीक है, पदार्थ के गुण क्या है, पदार्थ के गुण देखिए, आप कैसे मानिएगा कि ये पदार्थ है या नहीं। ध्रुति का अर्थ होता है चमक। ध्रुति हो, कठोर हो, चिकना हो या खुदरा हो, इस अगर यदि चारों गुण हैं तो समझिए उसमें क्या है, वो पदार्थ है। यदि कोई आप जिसे देखें तो चमकीला दिखे, कठोर दिखे या खुदरा दिखे या उस तब देखे तो उसको क्या समझिए कि ये एक पदार्थ है। बिलियन, बिले और अविले में आप लोग अक्सर, बिलियन है जो 2 या 2 से पदार्थों का मिश्रण हो और घोल हो, उसे बिलियन कहते हैं। लेकिन बिले किसे कहते हैं, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि बिले और अविले बहुत भी है, आप क्लास 6 में दिया हुआ है, लेकिन इसका काफ़ी एमसीक्यू इसका देखिएगा, जो कि काफ़ी बच्चे गलत करते हैं। बिले किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलनशील हो। वैसे पदार्थ जो जल में क्या कर दे, घुल जाए, उसे क्या थे, विले कहते हैं। सिंपल फार्मूला है, वे पदार्थ जो जल में घुलनशील हो उसे विले कहते हैं। इसके एग्जांपल देख लीजिए, नमक जल में घुल जाता है, ये विले है। चीनी जल में घुल जाता है, यह भी विले है।
नींबू रस भी जल में घुल जाता है, ये भी विलेय है। और हम लोग जब भी सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या है, वायुमंडल में विलेय है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वो क्या है, वो भी क्या है, विलेय है। जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, विलेय है। ठीक है। अविलेय किसे कहते हैं, अविलेय वे पदार्थ जो जल में अघुलनशील है, वे पदार्थ जो जल में कभी घुल ही नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अविलेय कहते हैं। उदाहरण के लिए सरसों का, किसी भी पानी में आप सरसों का तेल डालिए, देखिएगा उसके पानी के सतह पे ऊपर सरसों का तेल तैरने लगेगा। यदि अगर तैरता है तो समझिए वो पानी में घुला नहीं है। तो क्या इस चीज़ का एग्जाम्पल बनता है, वो अविलेय पदार्थ का एग्जाम्पल बनता है। ठीक, नारियल का तेल है जो हम लोग कभी दक्षिण भारत में तो भोजन में यूज करते हैं, लेकिन उत्तर भारत में इसका खाद्य पद, इसको शरीर में यूज करते हैं, शरीर में लगाने के लिए, चिकना बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, मॉइस्चराइज के रूप में यूज करते हैं नारियल का तेल। तो नारियल का तेल क्या है, ठीक उसी प्रकार है, ये अविलेय है। किरोसिन का तेल, किरोसिन के तेल को क्या मिट्टी का तेल भी गाँव में कहा जाता है, मिट्टी का तेल। अब तो भारत सरकार इसको बंद कर दी है, मिट्टी का तेल। ठीक है, किरोसिन का तेल को भी पानी में अगर डालिएगा तो ऊपर क्या, या ऊपर सतह पर क्या आपको छताते हुए दिखेगा, तैरते हुए दिखेगा। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, वे सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को आर पार देखा जा सकता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे शीशा, आप लोग देखे होंगे घर में बैठे हैं, घर के खिड़की में शीशा लगा हुआ है, आप लोग आसानी से बाहर देख पाते हैं, किसके कारण आप लोग आसानी से बाहर देख पाते हैं, क्योंकि वो क्या है, शीशा, वो पारदर्शी पदार्थ है। क्या है, शीशा पारदर्शी है, शीशा की खिड़की। ठीक है। कांच, आप लोग कभी दुकान में गए होंगे, दुकान के कांच के जो बॉटम रहता है, कांच के जो बोतल रहता है, उस बोतल में चॉकलेट रखा था, वो चॉकलेट को आप देख पाते हैं कि किस कंपनी का, कैसा साइज, कितनी रुपीज़ का चॉकलेट है, वो किसके कारण, पारदर्शी के कारण। जल, जल जल आप लोग देखे होंगे, नदी जल आप लोग देखे होंगे, गांव में जो छोटा सा तालाब होगा, उस तालाब में आप लोग देख पा रहे होंगे कि तालाब के नीचे मछली चल रहा है, उस तालाब के नीचे पत्थर है। क्यों, क्योंकि जल एक पारदर्शी चीज़ है, आप अच्छा से देख पा रहे हैं कि हाँ तालाब के नीचे मछली चल रहा है, तालाब के नीचे पत्थर है, तालाब के नीचे शीशा है, क्योंकि पानी पूरा फ्रेश है। आप लोग नीचे देखो तो इससे क्या आप लोग देखने मिलता है कि जल भी क्या, एक पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है। चाहे आप देख सकते हैं कि घर में आप पानी पीते हैं तो गिलास में अगर पानी भरा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि पानी के नीचे कुछ बैठा तो नहीं है, किसके कारण, क्योंकि पानी क्या है, पानी एक पारदर्शी चीज़ है। ठीक उसी प्रकार वायु चारों तरफ है, वायुमंडल तो कहीं नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन वायु चारों तरफ, फिर भी आप हमको देख पाते हैं, हम आपको देख पाते। क्यों, क्योंकि वायु भी क्या है, वायु भी एक पारदर्शी चीज़ है, वायु को हम लोग पार कर कर आपको देख सकते हैं। यहाँ पे परिभाषा में लिखा गया कि वे सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को आर पार देखा जा सकता है, यानी कि वायु से होकर हम लोग आपको देखते हैं। कुछ प्लास्टिक, आपके मन में आता है कि कुछ प्लास्टिक के द्वारा हम कैसे देखते हैं। आप कभी किसी दुकान में गए होंगे, उस दुकान में छोटा सा चॉकलेट का डिब्बा देखेंगे, उस चॉकलेट का डिब्बा पतले पतले प्लास्टिक का बना होता है, उस प्लास्टिक में छोटे छोटे टॉफ़ी रखे होंगे, उस टॉफ़ी को आप लोग बाहर से भी देख पाते हैं कि हाँ इसमें किस कंपनी का डेयरी मिल्क है या किस कंपनी का क्या चॉकलेट है, किसके कारण, ये जो प्लास्टिक है क्या, ये पारदर्शी पदार्थ है। अब कुछ प्लास्टिक लिखा हुआ है, यहाँ पे सभी प्लास्टिक मान्य नहीं है, कुछ प्लास्टिक। ठीक है। अपारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी वे सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को आर पार नहीं देखा जा सकता, उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे कि बंद खिड़की के बॉक्स, कभी खिड़की आप देखे होंगे, खिड़की अब तो आधुनिक युग में ऊपर खिड़की के एग्जाम्पल दिए हैं शीशे का, पहले लकड़ी का अभाव नहीं था तो पहले खिड़कियाँ अक्सर लकड़ी की ही बनती है, तो जो उसका जो बंद किया जाता है वो पाला भी क्या होता था, लकड़ी का होता था। तो लकड़ी से हम लोग आर पार, चाहे अभी भी दरवाज़ा लकड़ी का ही आ रहा है, इस दरवाज़ा के उस पार चाहे उस दरवाजे के इस पार हम अब लोग नहीं देख सकते, तो क्या, बंद लकड़ी के बॉक्स। ठीक है। आप किसी लकड़ी के बॉक्स में बंद है तो आप बाहर नहीं देख सकते। या कोई धातु के पदार्थ, यदि आप लोहे के कमरे में बंद है या किसी लोहे के माध्यम से आप दूसरे व्यक्ति को नहीं देख पाते हैं। गद्दे के डिब्बे, आप गद्दे के डिब्बे से कन्फ्यूज नहीं हुए, ये एनसीईआरटी का लाइन, गद्दे के डिब्बे का अर्थ है, आप अमेजोन से कभी सामान मंगाए होंगे या फ्लिपकार्ट से, तो देखिएगा एक कार्टून देता है अमेजोन या फ्लिपकार्ट, इस कार्टून के भीतर क्या रहता है, आपका जो भी गुड्स मंगाए हुए, जो भी वस्तु मंगाए हुए, उस कार्टून का क्या, उस कार्टून के अंदर रहता है। लेकिन बाहर से जो व्यक्ति अमेजोन वाले या फ्लिपकार्ट वाले जो लाते हैं, उनको खुद ही नहीं पता होता कि इस वस्तु के अंदर है क्या, इस गत्ते के डिब्बे के अंदर है क्या। गत्ते के डिब्बे अक्सर कार्टून के वस्तुओं, कार्टून जो होता है ना, उसको गत्ते के डिब्बे बोला जाता है। ठीक है।
वो भी क्या है, वो अपारदर्शी का एक एग्जाम्पल है। पारभासी, ये सबसे अच्छा है कि पारभासी सर किसे कहते हैं। पारभासी वे सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को आंशिक रूप से देखा जाता है उसे पारभासी कहते हैं। जैसा कि हम लोग तो देख पाएंगे सर, इसके माध्यम से देखते हैं और यदि वस्तु दिख पाता है तो ये पारदर्शी है, और यदि हम इसके माध्यम से देखते हैं ये वस्तु नहीं दिख पाता है तो ये क्या, ये अपारदर्शी है। लेकिन वैसा वस्तु जिसमें से किसी वस्तु को देखने पर आंशिक दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, वो पारभासी कहते हैं। जैसे किसी बल्ब को कागज़ से ढक दीजिए, किसी बल्ब को, आपके घर में बल्ब होगा, उस बल्ब को कागज़ से ढक दीजिए, फिर भी बाहर से देखिए वो बल्ब दिखेगा जलती हुई, क्योंकि वो आंशिक पारदर्शी है। चाहे आप किसी पतले से कागज़ को किसी बल्ब और अपने आई के बीच में रखिए, आपको बल्ब जलता हुआ दिखाई दे, क्यों, क्योंकि वो आंशिक क्या है, वो आंशिक पारभासी है। ठीक उसी प्रकार आप छोटा सा पन्नी लीजिए, छोटा सा पन्नी खूब पतला और ब्लैक कलर का, और उस ब्लैक कलर को दिन में कभी सूरज को देखिए, सूरज भी क्या करेगा, दिखाई देगा, वो भी क्या है, वो पारभासी है। जो कि जो आंशिक रूप से किसी आपको पूरी 100% फ्रेश नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपको 2% भी अगर दिख जाती है तो उस वस्तु क्या है, वो पारभासी है। ठीक है, तो यहाँ पे अध्याय 2 का NCERT सीरीज का क्लास 6 का अध्याय 2 का सब टॉपिक समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलते हैं NCERT सीरीज में, लगातार बने रहिए। NCERT कल आपको अध्याय 3 का आपको अपलोड करवा दिया जाएगा PDF, और आप लोग चाहे तो आप लोग का डिमांड होगा कमेंट बॉक्स में यदि आएगा कि नहीं सर हम लोग को बुक ही पढ़ा दीजिए, बुक में ही आप लोग हाईलाइट कर दीजिए, हम लोग खुद से पढ़ लेंगे, तो कोई बात नहीं है। PDF लगाएंगे, बुक में हाईलाइट करेंगे, चले जाएंगे। ये 10 मिनट का वीडियो बन रहा है, वो 3 मिनट का ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।